हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चाइना विकसित कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसके तहत ये बंदरगाह विकसित हो रहा है। सीपैक प्रोजेक्ट बोले तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके माध्यम से चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के रास्ते समुद्र तक जोड़ने की परियोजना है। ध्यान रखिएगा। और ये परियोजना BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। ये परियोजना विफल होती दिख रही है, काफी सारे विशेषज्ञों का ये कहना है। तो आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये परियोजना विफल कैसे हो रही है, और यदि ये परियोजना विफल हो रही है तो क्या चाइना पाकिस्तान की इस परियोजना को छोड़ देगा या चाइना के पास और क्या ऑप्शंस होंगे। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2016 में जब इस परियोजना का उद्घाटन किया गया तो उद्घाटन समारोह में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि ये परियोजना पाकिस्तान की शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और ये परियोजना पाकिस्तान में नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन 8 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक नया युग पाकिस्तान में नहीं आया। आखिर क्यों ये परियोजना विफलता के कगार पे जा रही है, उसके रीजंस को समझने से पहले हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ये है पाकिस्तान, ये है ग्वादर बंदरगाह और ये है कराची बंदरगाह। ध्यान रखिएगा, इस ग्वादर बंदरगाह यानी चाइना के शिनजियांग प्रांत को अलग अलग रूट्स के माध्यम से यहां पे ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के आर्थिक स्ट्रेटेजिक हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि हम चाइना के पर्सपेक्टिव से बात करें तो चाइना के लिए ट्रेड रूट छोटा हो जाएगा। उसे मलक्का जलडमरू के रास्ते ना जाकर ग्वादर के रास्ते चाइना तक वो आयात निर्यात कर सकता है, यानी व्यापार जो रूट है वो छोटा हो जाएगा। दूसरा, ये जो लोकेशन है ये हिंद महासागर का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, भारत के नजदीक है। तो ऐसे में स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का भी एक हिस्सा है, यानी रणनीतिक दृष्टिकोण से भी चाइना के लिए ये प्रोजेक्ट खासा महत्वपूर्ण है। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में चाइना बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट करेगा, उद्योग में, अवसंरचना में, रोजगार के, व्यापार के अवसर सृजित होंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगा था कि हमारी अर्थव्यवस्था के सुनहरे दिन आ जाएंगे इस परियोजना के माध्यम से, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। यह परियोजना विफल होती दिख रही है। तो सबसे पहला कारण या प्रूफ क्या बताया गया है इस परियोजना के विफल होने का? यह कहा गया कि ग्वादर बंदरगाह की जो क्षमता है वो काफी सीमित है, और डेटा दिया गया कि सबसे अच्छे वर्ष में केवल 22 जहाजों को ही बंदरगाह ला सका है, यानी गहरे समुद्री शिपिंग लाइनों को आकर्षित करने में यह बंदरगाह विफल रहा है। हम कह सकते हैं कि इस बंदरगाह की जो क्षमता है वो काफी सीमित है, ये सीमित क्षमता में काम कर रहा है। उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक ये मतलब यहाँ पे कंपैरिजन की गई है कि इसकी तुलना में यदि हम कराची या अन्य बंदरगाहों को देखें तो वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण बताए गए? तो बताया गया 2015 में चाइना ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, यानी इस निवेश में बहुत कम प्रगति हुई है। ग्वादर तक माल परिवहन के लिए जो आवश्यक अवसंरचना चाहिए, सड़कें, रेलवे, इस तरीके का अवसंरचनात्मक विकास भी बेहतर नहीं हो पाया है। तो दूसरा बड़ा रीजन दिख रहा है कि जो प्रोमिसेस किए गए थे वो नहीं निभाए गए हैं, अवसंरचना विकास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तीसरा मुद्दा, कुछ विद्वान पाकिस्तान में ये कहते हैं कि ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जबकि अन्य आलोचकों का ये कहना है कि ये केवल एक पक्ष दिखाते हैं। पर्दे के पीछे की अवधारणा यह है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों का इस परियोजना से मोहभंग हो चुका है। उस मोहभंग होने के पीछे भी काफी सारे कारण बताए गए हैं। पाकिस्तान के जो आलोचक जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि नौकरियों के वादे पूरे नहीं हुए, औद्योगिक वादे पूरे नहीं हुए, व्यापार के वादे पूरे नहीं हुए, निवेश के वादे पूरे नहीं हुए, नो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की थी चाइना ने, वो नहीं बने। तो ऐसे में हम इस परियोजना को सफल कैसे कह सकते हैं? 8 साल हो गए, अभी तक ये जो प्रोमिसेस किए गए थे, जो उद्देश्य सेट किए गए थे, लक्ष्य सेट किए गए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे बात समझने लायक ये है कि सीपैक को अपनी स्थापना के बाद से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा,
यानी चाइना की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो चाइना ने पूरी नहीं की, और पाकिस्तान के भी अपने काफी सारी समस्याएं हैं जिसके चलते इस परियोजना को काफी बड़ा झटका लगा है। सबसे पहली चुनौती पाकिस्तान में इसकी लोकेशन। ये पाकिस्तान के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक बलूचिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। वहां पे अलगाववादी मिलिशिया है। ये अलगाववादी मिलिशिया अक्सर हिंसात्मक वारदातों को अंजाम देती रहती है, चाइना के नागरिकों को टारगेट बनाती रहती है। पाकिस्तान की आर्मी ने इनको दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों ही एक आतंकवादी हमले में चाइना के 4 इंजीनियर्स की मृत्यु हुई। तो ऐसे में मृत्यु या घायल हुए थे, मतलब आतंकवादी हमला हुआ था बड़े स्तर पे। तो ऐसे में ये काफी चिंताजनक स्थिति है चाइना के दृष्टिकोण से भी। तो चाइना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से अब कतरा रहा है क्योंकि उसके नागरिक ही सुरक्षित नहीं है। यानी सुरक्षात्मक चुनौती एक बड़ी चुनौती है पाकिस्तान में। दूसरा, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही डावाडोल है, आर्थिक मंदी के कगार पे है पाकिस्तान। यदि हम राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो राजनीतिक स्थिरता के दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान स्थिर नहीं है। तो पाकिस्तान की अपनी घरेलू चुनौतियां भी हैं जो बाधा का काम कर रही हैं इस पूरी की पूरी सीपैक परियोजना में। अगला मुद्दा है, चाइना ऐसे देशों में इन्वेस्टमेंट करता रहा है जहां पे अपनी घरेलू चुनौतियां हैं, जैसे अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज और अलग अलग देशों में चाइना बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके पीछे के कुछ आधार हैं। एक तो चाइना की कंपनियों को वहां के राज्य का समर्थन है कि कुछ भी होगा तो राज्य संभाल लेगा। दूसरा, चाइना की पश्चिमी देशों से बड़ी स्तर पे प्रतिस्पर्धा है। तीसरा, चाइना के लिए रणनीतिक क्षेत्रों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा का पार्ट है। तो ऐसे में चाइना परहेज नहीं करता ऐसे देशों में अवसंरचनात्मक विकास से। लेकिन इस परियोजना के ऊपर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सीपैक की इस परियोजना के ऊपर चाइना ने ज्यादा चिंतन मनन नहीं किया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की स्थिति को पूरी तरीके से चाइना समझ नहीं पाया, ये कहना है विशेषज्ञों का, और कहना है कि उन्होंने BRI और सीपैक के साथ अपनी गलतियों से सीखा है, यानी चाइना ने सीखा है, और वे शायद आजकल पूंजी लगाने के अधिक अनिच्छुक हैं। यानी चाइना जिस लेवल पे पाकिस्तान में पूंजी लगाने की बात कर रहा था वो पीछे हटता हुआ दिख रहा है। विशेष तौर पे कोविड-19 महामारी के बाद से चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है परियोजनाओं पे, विशेष तौर पे BRI परियोजनाओं पे, वो धीमा हुआ है पाकिस्तान के अंदर विशेष तौर पे। अब अस्थिर निवेश देशों को कर्ज में धकेल देता है। पाकिस्तान भी कोई अपवाद नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का जो बकाया कर्ज है वो $26 बिलियन पहुंच चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरीके की परियोजनाओं का जो लाभ पाकिस्तान को होना चाहिए था, एक तो वो नहीं हुआ। दूसरा, चाइना के ऋण जाल में पाकिस्तान फंस चुका है, और जब कोई भी देश चाइना के ऋण जाल में फंसता है तो ऐसे में चाइना वहां पे राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए अलग अलग प्रलोभन लेने का प्रयास करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको पता भी होगा, हम्बनटोटा श्रीलंका के अंदर 99 वर्ष के लिए लीज पे ले लिया चाइना ने, इसी ऋण जाल कूटनीति में फंसा के श्रीलंका को। तो सेम यही हालत पाकिस्तान की भी हो सकती है, जो अपने आप में भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हालांकि चीन कहीं पे भी आर्थिक लॉस नहीं झेलता है। ध्यान रखना, यहां पे भी कहा है कि ग्वादर बंदरगाह के साथ जो सीमित राजस्व का 90% चीनी ऑपरेटिंग कंपनी को जाता है, मात्र 10% पाकिस्तानी सरकार को मिलता है। यानी आर्थिक तौर पे चाइना यहां पे भी लॉस में नहीं है, जो लॉस हो रहा है वो पाकिस्तान का ही हो रहा है। सीपैक और उसके साथ जो ग्वादर बंदरगाह तमाम मुद्दों के बाद संभवतः जारी रहेगा। अगला विश्लेषण है विशेषज्ञों का कि भले ही इसमें चुनौती देखने को मिल रही हो चाइना को, तो क्या चाइना इस परियोजना को बंद कर देगा? तो विशेषज्ञों का कहना है नहीं, ये परियोजना जारी रहेगी, क्योंकि चाइना हार मान ले ऐसा संभव नहीं है। और साथ ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है, इतनी महत्वपूर्ण लोकेशन है, तो चाइना इन्वेस्टमेंट से तो पीछे नहीं हटेगा। ध्यान रखिएगा, ये संभव है कि चीन पाकिस्तान में बड़े स्तर पे जो निवेश करने वाला था उस निवेश से अपने हाथ पीछे खींच ले, लेकिन फिर भी वो परियोजना को चलाए रखेगा। यानी ये प्रयास दिख रहा है चाइना की तरफ से। साथ ही ग्वादर के लिए अभी भी मौका है
अगर पाकिस्तान की आर्थिक राजनीतिक हालत सुधरती है, पाकिस्तान में सुरक्षात्मक मुद्दे सुधरते हैं, तो ये प्रोजेक्ट अभी भी संभावना है ये सफल हो सकता है, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है। हालांकि पाकिस्तान, देखिए, इन्वेस्टमेंट वहीं पे आता है जहां पे सुरक्षात्मक पहलू बहुत मजबूत हो। कोई भी कंपनी, कोई भी देश किसी ऐसे देश में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा जहां पे जोखिम ना हो, इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा ना हो। तो पाकिस्तान के साथ अपने आप में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहां पे सुरक्षात्मक मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा रहता है। तो ऐसे में कोई देश वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता और चाइना कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट भी पीछे हट रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण पाकिस्तान की सुरक्षात्मक चुनौतियां भी हैं। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या चुनौतियां इन दोनों देशों को फेस करनी पड़ती हैं, और क्या चाइना जो अपना इन्वेस्टमेंट था वो पाकिस्तान में आगे जारी रखेगा या उस पर रोक लगा देगा। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि एक स्थिर पाकिस्तान, एक शांत पाकिस्तान हमेशा भारत के हित में होगा। यदि पाकिस्तान में राजनीतिक संकट आया, आर्थिक संकट आया, सुरक्षात्मक संकट आया, चरमपंथी ताकतें वहां पे बढ़ी, तो ये ताकतें कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और हमारी सिक्योरिटी के समक्ष बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। तो वो समय बताएगा आने वाले समय में पाकिस्तान किस दिशा की ओर अग्रसर होगा। तो ये एक संक्षिप्त परिचर्चा थी जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि ग्वादर बंदरगाह जो ऊपर से पिक्चर दिख रही है एक बहुत सफल प्रोजेक्ट, तो ऐसा वास्तव में नहीं है। इसकी काफी सारी विफलताएं भी सामने आ रही हैं समय के साथ साथ। ठीक है, तो आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारा समर सेल ऑफर चल रहा है। 15 मई तक यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो ये बैच है मात्र 26,999 में मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD लाइव। LD लाइव कोड यूज करोगे तो 26,999 में ये जो बैच है ये मिल जाएगा। हिंदी माध्यम का बैच है। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीटी मेंस, इंटरव्यू, P2I बैच है। सब समग्र तैयारी यानी आपका कंप्लीट GS फाउंडेशन बैच, एसए, CSET, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड है। साथ ही यदि आप हिस्ट्री और PSIR हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं LD लाइव कोड का प्रयोग करके। बाकी इंग्लिश मीडियम में आप कोई भी जो ऑप्शनल है वो चूज करें। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।